हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ओके, तो अब हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। और ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके 9 जुलाई को होने वाला है। आई होप कि वो ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो यस, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लीडरशिप इज़ बेस्ड ऑन आ सुपीरियर्स। यस, लीडरशिप किस पे बेस होता है? अथॉरिटी पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, अकाउंटेबिलिटी पर और परसुएसिव कम्युनिकेशन पर। यस, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर बताइएगा। यस, इसका आंसर है व्हाट? परसुएसिव कम्युनिकेशन के बेसिस पर लीडरशिप जो है बेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच रिस्पेक्ट डज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफ़र फ्रॉम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम किस पॉइंट के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यस, प्रोडक्शन प्रोसेस के बेसिस पर, और स्ट्रक्चरिंग, और फाइनेंशियल प्रोसीजर, और परचेजिंग। यस, बताइए मेरे को ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखकर। यस, मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या आंसर सोचा है इसका। यस, आई होप आपने इसका आंसर स्ट्रक्चर ही सोचा होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in which structure of job is created with clearly defined functions, authority and responsibility. Yes, आपने क्या सोचा इसका आंसर मुझे बताइएगा। हाँ जी, इसका आंसर क्या है हमारा, जिसमें ये देखो, ये क्वेश्चन भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही है, और जिसमें 2 टाइप ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और जहाँ पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टर्न करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, an Indian information technology company presently employing 5,000 people decides to expand its business in manufacturing, trading, etc. It wants to become a global company for achieving its objectives, and the company has started shifting from a centralized to a decentralized management system. यस, कंपनी क्या चाहती है कि सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम हो जाए। तो हमें इस मैनेजमेंट के कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है। राइट, क्वेश्चन में यही पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय द कंपनी टू बिकम अ डिसेंट्रलाइज कंपनी। यस, बताइए कि हमारा किस सिस्टम में, मैनेजमेंट के किस कॉन्सेप्ट में हम सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन या डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। यस, आपको कंफर्म हो गया होगा कि मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ। यस, ऑर्गेनाइजिंग। ओके, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट है हमारा मैनेजमेंट का, जिसमें हम जो है डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ मार्केटिंग फिलॉसफी? मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, देखिए आपको पता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी कौन सी होती है। यस, मैं आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, एंड सेकेंड आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट फिलॉसफी, and third one selling marketing management philosophy, and next is marketing management philosophy, and last one is the societal marketing management philosophy, or you can say societal marketing concept. ओके, तो देखिए इसमें सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट ये आपका नहीं है, डायरेक्टिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये भी नहीं है आपका, चैनल कॉन्सेप्ट ये भी नहीं है, तो अब क्या बचा? यस, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन है,
द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज। अब इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि दे आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग। अब मैंने इसमें से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब आप डिबेंचर और इक्विटी शेयर को या प्रेफरेंस शेयर को आपस में कंपेयर करते हो तो आपका डिबेंचर जो है एक लिमिट तक चीपेस्ट सोर्स कंसिडर होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो ये सेल्फ फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रिटेन अर्निंग, ये इन ऑप्शन में से बताना है हमने कि कौन सा चीपेस्ट सोर्स है। तो आपका आंसर क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? Zoom Limited, a reputed car manufacturer company, needs rupees 50 crore as additional capital to expand its business. Ashok Gupta, CEO of the company, wants to raise funds through equity, but on the other hand, finance manager Gaurav Khosla feels that public issue may prove expensive on account of various mandatory and non-mandatory expenses. The company finally decides to allot securities to institutional investors. Yes, हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि name the method through which the company decide to raise additional capital. Yes, आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि आपकी जो कंपनी है ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज़ अलॉट कर रही है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यस, जो आपके फ्लोटिंग मेथड्स हैं ना, जब देयर आर द सो मैनी मेथड्स ऑफ रेजिंग द इक्विटी, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड IPO एंड आपका राइट इशू, EIPO, तो आपका ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स किससे रिलेटेड है? प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, ये आपका प्राइवेट प्लेसमेंट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ हम अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Jasdeep is a distributor of tea to far off places. He has opened a company by the name. Yes class, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। यस बच्चों, एक चीज़ सुनना ज़रा ध्यान से। जब हम केस रीड कर रहे होते हैं तो केस रीड करते समय हमें सबसे पहले जो केस के नीचे जो क्वेश्चन गिवन होता है उस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना होता है। इससे आपको जो है आपका टाइम सेव हो जाता है। यस, रीड करते हैं क्वेश्चन। इन द अबव केस विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हैज़ बीन हाईलाइटेड। यस, हमने इसमें फंक्शन ऑफ मार्केटिंग जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अब इस केस को पढ़ने से पहले हमारे माइंड में ये क्लिक हो गया है कि हमें यहाँ पर मार्केटिंग में से किसी एक फंक्शन या दो फंक्शन या जो 3 या 4 जो भी फंक्शन के बारे में बोला गया है उनको ही आइडेंटिफाई करना है। राइट, अब आप इसको रिकॉल कर लीजिए कि फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कौन कौन से होते हैं। देखिए, आपका गैदरिंग एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन होता है, मार्केटिंग प्लानिंग, ब्रांडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग, ये बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के। ओके, तो हमें इनमें से इनको हमने रिकॉल कर लिया। अब हम जो है केस रीड करते हैं, देखते हैं कि हमारी कौन सी की लाइन हमारे फंक्शन से मैच करती है। जसदीप is a distributor of tea to a far off places. He has opened a company by the name of Khushbu Tea, which deals in tea selling. He has divided his tea into a 3 category. Yes, 3 category. ध्यान रखना कि 3 category किससे related है? Green, black and red. And his friend Shiva, on the other hand, running a mobile manufacturing company. His company produces mobiles strictly according to predetermined specifications.
यस, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस। आपको पता चल गया होगा कहाँ से किससे रिलेटेड बात हो रही है ये। द मोबाइल ऑफ ईच वैरायटी आर ऑफ सेम साइज, लुक एंड परफॉर्मेंस। ओके, यस, बताइए प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। यस, स्टैंडर्डाइजेशन हमारा मार्केटिंग का फंक्शन होता है। और अब हम नेक्स्ट अपनी जो लाइन है, की लाइन है, उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा की लाइन था व्हाट, 3 कैटेगरीज, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड। यस, ये ग्रीन टी, ब्लैक टी एंड रेड टी, ये हमारा कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट को। जहाँ पे प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर दिया जाता है, वहाँ पर हमारा जो फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम ग्रेडिंग कहते हैं। ओके, तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा प्रैक्टिस पेपर है, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।